नमस्कार। बैक टू बैक भूकंप के झटकों को झेल रही दुनिया अब क्या किसी बड़े खतरे में है? आज ये सवाल इसलिए क्योंकि भारत के सदाबहार दोस्त जापान की सरजमीन से एक ऐसी भविष्यवाणी सामने आई जो भारत के लिए खतरे की घंटी बन सकती है। म्यांमार थाईलैंड में मची तबाही के बीच ताइवान में धरती क्या कांपी, दुनिया को जापानी बाबा वेंगा की भयावह भविष्यवाणी याद आने लगी। जी हाँ, 3 महीने बाद कौन सी आफत आनी है जिसमें तबाही का मंजर चारों तरफ दिखेगा? 3 महीने बाद की तबाही क्या भारत के लिए खतरनाक है? और 90 दिन बाद आने वाली आपदा कितने देशों को निगल जाएगी? इसको लेकर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। भारत से 7 समंदर पार बुल्गारिया की धरती से 28 साल पहले 46 साल की उम्र में बाबा वेंगा ने इस दुनिया को गुड बाय तो बोला, लेकिन अपने पीछे साल 5069 तक की भविष्यवाणियां वो छोड़ कर गई। और इन भविष्यवाणियों में 85% की सत्यता देखी गई है, दावे भी किए गए। और अब इसी कड़ी में एक नाम जापान से है जिन्हें जापानी बाबा वेंगा कहा जाने लगा है। दरअसल 2025 की शुरुआत से लेकर अब तक धरती जितनी बार कपकपाई, मानव जाति का भविष्य खतरे में देखा गया। बीते दिनों म्यांमार और थाईलैंड में सोचिए 7.7 तीव्रता का भूकंप जिसने तबाही मचाई। म्यांमार में 100 से ज्यादा लोग मारे गए, गगनचुंबी इमारतें धराशायी हो गई। फिर नेपाल में भी भूकंप के झटके महसूस हुए, यहाँ तक कि राजधानी दिल्ली तक धरती की गड़गड़ाहट सुनाई दी गई। तो भूकंप के चलते दहशत का जो माहौल अब तक बना हुआ है उसे देखते हुए दुनिया की जुबान पर जापानी बाबा वेंगा का नाम आ गया है। क्या है पूरा मामला, आइए आपको बताते हैं। जापानी बाबा वेंगा की भयावह भविष्यवाणी, भयावह प्रलय आने से पहले की आहट, दुनिया को निगलने वाली सुनामी। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। रियो तात्सुकी, अगर आप इस नाम से परिचित नहीं है, लेकिन इनके द्वारा लिखी गई किताब द फ्यूचर आई सॉ आधे से ज्यादा दुनिया ने जरूर पढ़ी होगी, आपने भी पढ़ी होगी शायद। पेशे से कलाकार रह चुकी रियो तात्सुकी के लिए कहा जाता है कि उनमें भविष्य देखने की एक अद्भुत शक्ति है। 80 से उन्होंने दुनिया भर में होने वाली घटनाओं को लेकर जो सपने देखे उन्होंने अपनी एक ड्रीम डायरी में लिखना शुरू कर दिया। फिर उसके बाद 99 में उन्होंने दुनिया भर में होने वाली घटनाओं को लेकर जो सपने लिखे थे अपनी ड्रीम डायरी में, उसे किताब के द्वारा प्रकाशित किया। 1999 में ही वही डायरी उनकी किताब बनकर दुनिया के सामने आई और उसके बाद लोगों ने उन्हें जापानी बाबा वेंगा कहना शुरू कर दिया। और जो लोग इन भविष्यवाणी के बारे में नहीं जानते उन्हें हम बता दें कि रियो तात्सुकी ने जितनी भी भविष्यवाणी की वो सत्यता की कसौटी पर खरी उतरी हैं। 1991 में क्वीन बैंड के लीडर सिंगर फ्रेडी मार्के की मृत्यु की भविष्यवाणी हो, फिर 95 में कोब भूकंप की भविष्यवाणी जिसमें 6000 लोगों की जान चली गई, फिर उसके बाद प्रिंसेस डायना की ट्रेजिक एक्सीडेंट में मौत होने की भविष्यवाणी और दुनिया को मौत की नींद सुला देने वाला महामारी जिसे आप कोविड कह सकते हैं। और अब एक ऐसी ही सुनामी की भविष्यवाणी यही जापान की बाबा वेंगा कर रही हैं, जिसमें 2011 से भी ज़्यादा तबाही मचने वाली है। आज के डेट में रियो तात्सुकी ये दावा करती हैं कि जापान और उसके पड़ोसी देशों में जुलाई यानी कि 3 महीने बाद 2025 में यानी कि इसी साल जल प्रलय आने वाली है और इसका सपना उन्होंने खुद देखा है। ये एक अंडर वाटर वॉल्केनिक इरप्शन या फिर समुद्र तल में होने वाली एक बड़ी एक्सप्लोजन के तहत हो सकता है और ये सुनामी 2011 में आई सुनामी से 3 गुना ज़्यादा बड़ी होगी। रियो तात्सुकी, जिन्हें आज जापानी बाबा वेंगा बुलाया जाने लगा है, इनकी भविष्यवाणी पर यकीन कर पाना ज़्यादातर लोगों के लिए असंभव होगा, लेकिन हकीकत से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। आप भी देखें ना, जिस रफ्तार से दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग का स्तर बढ़ता जा रहा है, प्राकृतिक संसाधनों का हनन हो रहा है, खुद के फायदे के लिए लोग कुदरत से खिलवाड़ कर रहे हैं, उसे देखते हुए 11 जैसी तबाही मचना स्वाभाविक सी बात हो सकती है। और अगर इसी साल सुनामी जैसी विपदा दुनिया पर आती है तो उससे भारत भी अछूता नहीं रह सकता, क्योंकि 12 की सुनामी में अंडमान निकोबार द्वीप में तबाही मची थी। भारत के जितने भी कोस्टल एरिया से यानी कि जितने भी समुद्री इलाके थे वो भी खतरे में आ गए थे। बहरहाल जापानी बाबा वेंगा की इस भविष्यवाणी में इस वक्त आपको कितनी सत्यता नजर आ रही है, कमेंट करके बताएगा जरूर।